का दिन पत्तलगली जैन समाज के लिए बेहद खास और ऐतिहासिक रहा, क्योंकि यहाँ मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज और मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जायसवाल जैन मंदिर में वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसके बाद मुनि श्री ने भक्तों में प्रवचनों के माध्यम से धर्म की प्रभावना की। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज और मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज का सानिध्य पाकर पत्तलगली सकल दिगंबर जैन समाज के भक्त काफी उत्साहित हैं। आखिरकार उत्साहित हो भी तो क्यों ना हो, ऐसे मुनिराज का सानिध्य भी तो बड़े ही पुण्य के बाद नसीब होता है। मुनिदेव अपने 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत पत्तलगली में विराजमान है। ऐसे में कोई भी भक्त अपने मुनिराज की छांव पाने से अछूता नहीं रहना चाहता। हर समय भक्त गुरुवर की छांव में धर्म की प्रभावना करना सीख रहे हैं। विश्व विख्यात मुनि परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज के 2 परम शिष्य महाअरहम योग प्रेरणता महामुनराज प्रणम्य सागर जी महाराज, शशि के समान शीतल चंद्र सागर जी महाराज द्वारा अमृतमयी वचनों की जो वर्षा की गई, जिससे पत्तलगली शैली के साधर्मी बंधुओं का हृदय में आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार जो मिला है, उससे उनका जीवन सफल होगा। इस भवसागर से तरेंगे, भवसागर से तर जाएंगे। यही ज्ञान प्रणम्य सागर जी महाराज ने दिया है अपने प्रवचनों के दौरान। आज के प्रवचन में मैंने ये सीखा कि महाराज जी ने बताया कि जैसे हम जो देखते हैं और जानते हैं, वो मुझे लगता था कि हमारा शरीर देख रहा है, जान रहा है, लेकिन पता चला कि आज आत्मा जो हम देखते हैं, वो सुनते हैं, वो हमारी आत्मा सब करती है। और चौपाई और शरीर और उसके बारे में जानने को मिला। चौपाई जो आज महाराज जी ने बताई थी कि बढ़ते बढ़ते बात क्यों बिगड़ जाती है, क्यों, वो और बहुत अच्छा लग रहा है। शनिवार को मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज और मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में कचहरी घाट स्थित पत्तलगली के श्री 1008 श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जायसवाल जैन मंदिर में वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन पूरे विधि विधान के साथ किया गया, जिसकी शुरुआत श्री जी के अभिषेक के साथ हुई। वेदी प्रतिष्ठा के दौरान वेदी प्रदाता का सौभाग्य श्री नरेंद्र कुमार जैन और टीकम चंद्र जैन परिवार को मिला। बंधुओं, हमारी आगरा नगर की जो कुल शैलियाँ, उनमें एक पत्तलगली नाम की एक शैली है। उस पत्तलगली नाम की शैली में जो त्रिदिवसीय वेदी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। पहले दिन हमने घट यात्रा निकाली, ध्वजारोहण किया, याग मंडल विधान किया, वेदी की शुद्धि और संस्कार किए। द्वितीय दिन हमने नित्य नियम पूजा अर्चना आदि करके मुनि महाराज ने प्रवचन के माध्यम से हमको लाभान्वित किया। आज वेदी प्रतिष्ठा का अंतिम दिन, जिसमें सर्वप्रथम भगवान का जलाभिषेक, शांतिधारा, नित्य नियम पूजन, तदुपरांत वेदी के संस्कार और भगवान को उसमें श्री जी को विराजमान किया गया। तदुपरांत परम पूज्य मुनि महाराज को सभा प्रांगण में, प्रवचन प्रांगण में ला करके परम पूज्य महाराज जी ने आज एक ऐसा मार्गदर्शन हमें दिया जो संसारी प्राणियों को हृदय में उतारने के लिए है। हमको अपने जो अंधविश्वास में हम जिए हुए, उस अंधविश्वास से हमको बाहर निकलना पड़ेगा और हमें अपनी आत्मा के ऊपर चिंतन करना पड़ेगा कि हम अपनी आत्मा का कैसे कल्याण कर सकते हैं। तो कल्याण की भावना से गुरुदेव ने हमको प्रवचन दिए हैं। उसमें यही कहा कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित, इन तीनों बिंदुओं को पहचानो। जब हम इन रत्नत्रय का पालन कर देंगे तो हम निश्चित ही अपनी आत्मा का कल्याण कर पाएंगे। तो इस प्रकार के गुरुदेव ने हमें आज प्रवचन दिए और सभी लोग इस बात में बड़े उत्साहित हैं कि हम कैसे अपना कल्याण करें। इसी भावना के साथ सभी प्रवचन गुरुदेव के सुनते हैं और डेली प्रतिदिन यहाँ आते हैं। वेदी प्रतिष्ठा के बाद मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज और मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के सानिध्य में धर्म सभा का आयोजन किया गया। धर्म सभा के दौरान मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज ने कोयले और हीरे का उदाहरण देते हुए भक्तों को आत्मा के महत्व को समझाने पर जोर दिया। शरीर तो शरीर है, शरीर चाहे आपका हो चाहे उनका हो, लेकिन जिन्होंने उस शरीर के भीतर बैठे हुए उस हीरे की कीमत करते हुए अपने आप को पहचान लिया, जो अब शरीर के लिए नहीं जी रहे हैं, जो अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं, आत्मा की शुद्धि रखते हैं, आत्मा के लिए ही, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव के लिए ही जीते हैं, ऐसे उन मनुष्यों को हम साधु कहने लग जाते हैं। और उन्हीं को हम एक रत्न नहीं, 3 रत्नों के धनी, रत्नत्रय के धनी, उन्हें हम मुनि महाराज कहते हैं। धर्मसभा में अपने प्रवचनों में मुनि श्री ने भगवान श्री राम और माता सीता का भी उदाहरण प्रस्तुत किया कि किस तरह भगवान श्री राम के राज अभिषेक की तैयारियां चल रही थी और अगले ही पल किस तरह भगवान राम और माता सीता को वनवास जाना पड़ा।
राम भी भगवान हुए, लेकिन वह किस काल में हुए? 24 तीर्थंकर हुए। 24 तीर्थंकरों के कौन से तीर्थंकर के काल में राम भगवान हुए पता है? मुनि सुब्रतनाथ भगवान के काल में हुए। ऐसे वह राम भगवान अपने जीवन में जब तक एक सामान्य जीवन जीते रहे तब तक वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह रहे, लेकिन जब उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, सीता भी छोड़ दी, राम ने जब लक्ष्मण भी छोड़ दिए, दशरथ तो उनके पहले से ही गृह त्याग करके चले गए थे, अपना पूरा का पूरा राज परिवार सब कुछ छोड़ दिया और वह आत्मा की साधना में निमग्न हो गए, तब जाकर के उन्हें अंतरंग में, आत्मा में जब पूर्ण शुद्धता प्राप्त हो गई, तब वह केवल ज्ञान को प्राप्त हुए, तब वो हमारे लिए राम भगवान कहलाए। उन्हें मोक्ष हुआ। कहां से मोक्ष को प्राप्त हुए? मांगी तुंगी एक स्थान है जहां से मोक्ष को प्राप्त हुए। फिलहाल पत्तलगली के भक्त मुनिश्री का 2 दिवसीय सानिध्य पाकर काफी उत्साहित हैं और इन 2 दिनों के हर पल का आनंद भक्त अपने अपने तरीके से ले रहे हैं। मुनि संघ के मंगल प्रवास से पत्तलगली का माहौल पूरी तरह भक्तिमय होता हुआ नजर आ रहा है, जहां भक्त अपने गुरुवर की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए पत्तलगली, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।